Good morning everyone. Welcome back to my channel. I am Anuja, your maths teacher. In earlier session we have done logarithm part 1. So आज अभी class 9th and 10th के लिए we are doing this log chapter and last में हमने थोड़ा basic किया था log के बारे में. आज हम कुछ properties और देखेंगे, ठीक है. और उससे पहले प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए. चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लॉगरिथम पार्ट 2. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. जस्ट प्लीज़ देखिए उसे, तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है. तो चलिए सम मोर बेसिक प्रॉपर्टीज़. इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड, ये 3 फॉर्मूला भी हमने मेन डिस्कस किए थे. मैं रिवाइज करवा देती हूँ. लॉग, ये बेस होता है, आपको बताया था मैंने, और ये होता है आर्ग्यूमेंट एंड दिस विल इक्वल टू एक्सपोनेंट. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज करके बनता है लॉग. तो लॉग b1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब लॉग 1 इज ऑलवेज 0 चाहे बेस कुछ भी हो. इफ बेसेस आर सेम देन द वैल्यू ऑफ लॉग, मतलब बेस एंड आर्ग्यूमेंट इज सेम, देन वैल्यू इज 1. एंड इफ बेस जो भी है एंड आर्ग्यूमेंट भी सेम है एंड पावर n है, मतलब सपोज यहाँ लिखा है लॉग 2 एंड 2 की पावर n, मतलब लॉग बेस में 2 है एंड आर्ग्यूमेंट 2 की पावर n है, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, हमारा n बनेगा. ये हमने प्रॉपर्टीज पीछे डिस्कस की है, मैंने आपको डिटेल में बताया है. सो प्लीज गो बैक फर्स्ट एंड देन वॉच दिस लेसन. चलिए नाउ वी विल डिस्कस मोर प्रॉपर्टीज. हमारी इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो बहुत मतलब यूज, अब ये सारी ही यूजेबल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको मतलब लर्न भी करनी है और समझनी भी है. तो हाउ टू यूज लॉग बेस, कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ x लिया है, log x y की पावर n, इसे पढ़ेंगे log y की पावर n. अब बेस यहाँ पे वैसे x है, जो अब इसमें कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, जो भी आर्ग्यूमेंट की पावर है दिस वन, ये कहाँ आ जाती है, ये हमारी आगे आ जाती है log के. ये देखिए n log y, ठीक है, और बेस log के नीचे बेस ऐसे रखेंगे. क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी. सॉरी, लॉग बेस एक्स वाई. अब हमें अगर ना सिर्फ लॉग वाई पता हो और कोई बड़ा नंबर है या कुछ भी है, यहाँ पे हमें अगर चेंज करना है कुछ, तो हम इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला. अगर हम इसमें क्या करते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, मतलब कि इसके बेस को ही चेंज कर सकते हैं. एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा होता है. तो पर बेस कैसे चेंज होता है, लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, मतलब जो ये एक्स है ये यहाँ आ जाएगा एंड लॉग वाई इज लॉग वाई, एंड कोई भी कॉमन बेस लेंगे हम ऊपर नीचे दोनों के लिए. मतलब सपोज बेस 10 हो जाए, ज़्यादातर कॉमन बेस हम 10 ही रखते हैं, क्लियर, या 2 या 3, कुछ भी कॉमन बेस बना के आपने y अपॉन एक्स को करके सॉल्व कर लेनी है वैल्यू, ठीक है. अब एक और फॉर्मूला होता है लॉग एक्स वाई. अगर हमें क्या करना है, बेस को आर्ग्यूमेंट से चेंज करना है. अगर क्या करना है, आर्ग्यूमेंट एंड बेस को आपस में इंटरचेंज करना है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस हो जाए और जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट हो जाए. उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लॉग वाई एक्स, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं लॉग का, 1 अपॉन लॉग, एंड जो ये आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा नीचे एंड बेस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट. क्लियर. ये 3 फॉर्मूलाज ये हैं. आगे देखते हैं. a की पावर लॉग b, a रेस टू लॉग b इज इक्वल्स टू b रेस टू लॉग a, मतलब सपोज 2 रेस टू लॉग 2 3 हो जाएगा, कुछ चेंज करते हैं, 2 रेस टू लॉग 3, उसको बोल सकते हैं हम 3 रेस टू लॉग 2. ये भी कॉमन फॉर्मूला है. अब हम आते हैं लॉग, अब ये सिर्फ बेस है, लॉग x की पावर n, ये बेस में है, ये क्या है आपका बेस है. लॉग x की पावर n y इज इक्वल्स टू, कभी भी बेस में पावर हो तो वो पावर रेसिप्रोकल होके बाहर आ जाती है, ठीक है. अगर इसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो मैंने आपको बताया पावर पूरी की पूरी आगे आ जाती है. बट इफ द पावर इज विद द बेस देन वो पावर बाहर तो आती है बट एज अ रेसिप्रोकल, मतलब n की जो पावर ये बाहर आएगी, x की पावर n, दैट इज 1 अपॉन n एंड लॉग एक्स वाई. अब x की पावर लॉग x के, अब किसी की भी सपोज x है, यहाँ पे 2 होता, सपोज ऐसे होता 2 log 2, मतलब यहाँ पर भी 2 होता, मतलब 2 की पावर log 2 k, तो ये हो जाता है k. ये मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया है, ठीक है. नेक्स्ट, log कोई बेस p इंटू क्यू, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं. मतलब log अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका फॉर्मूला होता है log p प्लस log q एंड बेस इज हियर,
ठीक है, बेस दोनों में रहेगा। और बेस क्या होता है, कॉमन ही होता है, इनका कॉमन ही रहेगा, क्योंकि देखो आप लॉग तो एक ही बार है। जब लॉग को आपने a इंटू बी या p इंटू क्यू है, या लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला होता है। एंड बेस में आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बेस के बिना लॉग नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब 10 होता है। लॉग बेस k है p अपॉन क्यू। अब कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको क्या करते हैं, ऐड में कर देते हैं। एंड इफ देयर इज इन डिवीजन p अपॉन क्यू फॉर्म में है तो उसको लिखते हैं लॉग p माइनस लॉग क्यू। यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, लॉग p माइनस लॉग क्यू। और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होनी है, सारे जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स। अब कॉमन लॉग्स क्या होते हैं? कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। और ज़्यादातर 10 कभी कभी नहीं भी लिखा होता है, वी टेक 10। सपोज लॉग 100 है तो हम उसको ले लेंगे लॉग 10 100, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी, सॉल्व करके देख लेना आप। तो इफ नो बेस इज मैंशनड दिस मीन्स दैट द बेस इज कॉमन, दैट इज 10। तो कॉमन आपने अगर नाम सोचना है तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, 10 बेस लगाना है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल और नेपेरियन लॉग। क्या बोलते हैं इसको, नेपेरियन। इसका मतलब ई होता है, एक्सपोनेंट ई। तो इफ द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज ई एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग और नेपेरियन लॉग। लॉग ई एक्स इज इक्वल्स टू वाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।